हाय एवरीवन। मेरा नाम है रश्मि। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ये कैसे डिसाइड कर रहे हो कि इस पौधे को हमें अंदर रखना है या बाहर रखना है, कितने दिन में इसे बाहर की धूप दिखानी है या विंडो के पास रखें या विंडो से दूर रखें। तो मुझे लगा कि सनलाइट की रिक्वायरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर देता है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं मेनली डिटेल में सनलाइट रिक्वायरमेंट के बारे में ही बात करने वाले हैं। हम पौधों को एक्चुअली दो कैटेगरीज में डिवाइड करके रखते हैं, इंडोर और आउटडोर। लेकिन अगर टेक्निकली बात करी जाए तो इंडोर प्लांट जैसा कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है, क्योंकि नेचर में सारे प्लांट्स आउटडोर हैं। हमने उनको इंडोर और आउटडोर दो कैटेगरीज में जो बांट दिया है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से, यानी कि सनलाइट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जिन पौधों को कम धूप चाहिए होती है उन्हें हमने इंडोर कहना शुरू कर दिया, और जिन पौधों को डायरेक्ट बाहर का धूप चाहिए होता है उनको हमने आउटडोर कहना शुरू कर दिया। जब हम सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो हम सन की रिक्वायरमेंट को भी तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी है लो एंड मीडियम सनलाइट की, जहां पर कि आप ऐसे पौधों को यूज कर रहे हैं जिन्हें कम छाया में, सॉरी कम धूप में या लो लाइट में भी अच्छा करते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट की, जहां पर पौधे को धूप तो अच्छी चाहिए, रोशनी अच्छी चाहिए, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट मतलब उसकी पत्तियों पर डायरेक्ट धूप नहीं पड़े, छन कर, जैसे कर्टेन से छन के आ रही हो या आपने किसी शेडी एरिया में उसको रख दिया है जहां पर रोशनी पूरी है लेकिन डायरेक्ट पत्तियों पर नहीं पड़ रही है। या जैसे आपने नर्सरी में नोटिस किया होगा, वो ग्रीन नेट इसी तरह का एक कपड़ा लगा के रखते हैं जिससे कि छन करके धूप आ रही होती है। तीसरी कैटेगरी होती है डायरेक्ट सनलाइट की। डायरेक्ट सनलाइट का मतलब ये होता है कि जब पौधे की पत्तियों पर और उसकी मिट्टी जहां से रूट्स निकल रही हैं वहां पर डायरेक्ट सनलाइट जा रही है, तो वो तीसरी कंडीशन कहलाती है ब्राइट डायरेक्ट लाइट की कंडीशन। इसमें भी फिर और बहुत सारे फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं कि मॉर्निंग का सन, आफ्टरनून का सन, इवनिंग का सन। इट इज नोन टू एवरीवन कि मॉर्निंग का और इवनिंग का जो सन होता है या सनलाइट होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, वो उतनी हार्श नहीं होती। लेकिन जो दोपहर का सूरज होता है वो बहुत हार्श होता है, जैसे वो हमारी स्किन को या हमें नुकसान पहुंचाता है उसी तरीके से वो पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन हर पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाता, कुछ पौधों को ब्राइट हार्श सन भी पसंद आता है। अब बात आती है कि आप ये तय कैसे करें कि किस पौधे को आपने धूप में रखना है, किस पौधे को आपने कम धूप में रखना है और किसको आपने छाया में रखना है। एक्चुअली इसका कोई थंब रूल नहीं होता, आपको पौधे की फितरत को पहचानना है कि कौन सा पौधा कहाँ अच्छा कर रहा है। आपको समय के साथ धीरे धीरे ऑब्जर्व करना है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कॉमन है कि हाँ ये तो आप इंडोर रख देंगे तो अच्छा चल जाएगा, इसको आउटडोर रख देंगे तो अच्छा चलेगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ। जितने भी ऑर्नामेंटल्स आपके प्लांट होते हैं या जितने भी जिनको हम फॉलिएज प्लांट्स कहते हैं इन जनरल, उनको आप इंडोर या इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एग्लोनिमा है, फिडल लीफ है, पोथोस है, जीजी प्लांट है। ये जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं इनको आप ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रख सकते हैं, विंडो के पास या घर के किसी ऐसे कोने में जहाँ खिड़की से छन के धूप आ रही है, कर्टेन से आ रही है, ऐसे एरिया में अच्छे करते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जैसे बोगनविला है, कनेर है, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा जब भी आप हाईवेज पे ड्राइव कर रहे होते हैं तो डिवाइडर पर वो बोगनविला और कनेर के प्लांट्स लगा के रखते हैं। कनेर को यूजुअली हम ओलियंडर कहते हैं। तो ये प्लांट्स डायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छा करते हैं। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको आपने डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। सक्लेंट्स को आपको डायरेक्ट और अच्छी धूप देनी है, कैक्टस को आपको अच्छी धूप देनी है। अगर आप सब्जियां भी उगाते हैं या कुछ ऐसे प्लांट्स जैसे टमाटर वगैरह उगा रहे हैं तो उनको भी आपको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा ग्रो करेंगे। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो लो लाइट में भी अच्छा कर जाते हैं। वैसे लो लाइट में मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ प्लांट्स रखना, लेकिन हर घर ऐसा नहीं होता या घर का हर कोना ऐसा नहीं होता जहाँ पर ब्राइट अच्छी लाइट आ रही हो। तो कुछ प्लांट्स जैसे जीजी प्लांट अच्छा करता है। रबर प्लांट को भी अगर आप रख देते हैं लो लाइट एरिया में तो ठीक ठाक चल जाता है। मैंने एक वीडियो में मेंशन भी किया है कि कौन से प्लांट्स हैं जो लो लाइट एरिया में भी अच्छे कर जाते हैं। फिर भी एक और सजेशन मैं आपको यहाँ पे दूंगी कि जब आप पौधे खरीदने जा रहे हैं तो आप दो क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया को जरूर तय करें। या तो आप नर्सरी वाले भैया से या दीदी से जाके पूछें कि हमें प्लांट्स चाहिए और हमारे घर में जहां हम इन्हें रखने वाले हैं वहां पे धूप आती है, छाया आती है, आप उनको बताएं, वो आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको कौन सा पौधा उस एरिया के हिसाब से चूज करना है। या तो फिर आप अपने घर से ऑलरेडी तय करके जाएं कि ये एरिया है जो खाली पड़ा हुआ है और मुझे यहाँ पर पौधे रखने हैं। आप जाकर उनको बताइए कि भाई जिस एरिया में मैं पौधे रखने वाली हूँ वहां धूप आती है या छाया आती है, फिर वो आपको रिकमेंड करेंगे। तो पौधे खरीदते वक्त सावधानी बरतिए, पौधे लाने के बाद कुछ टाइम उनको ऑब्जर्व कीजिए,
जहां आपको लगे कि अच्छा अब ये ठीक से कर रहा है, इसका मतलब वो एरिया उस पौधे को पसंद आ चुका है, वो सनलाइट उसको पसंद आ चुकी है। सनलाइट के अलावा पानी, फर्टिलाइजर, मिट्टी की कॉम्पोजिशन और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। उनको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।